एक बात बता दूं कि अंजुमन तहज़ीब उर्दू के मुआविनीन की तादाद बढ़ती जा रही है। जनाब मोहम्मद इरफान साहब, मोहम्मद रियाज साहब, हैदर आबदी साहब, शकील जमशेदपुरी साहब, तारिक अज़ीज़ साहब, सलमान सिद्दीकी साहब, रेहान ख़ान साहब, इन दोस्तों का शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है कि इनका ताउन भी इसमें शामिल है। दोस्तों, 4 मिसरे मैं एक ज़माने से पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के सैकड़ों मुशायरों में पढ़ता हूँ कि हटो कांधे से आंसू पोंछ डालो, वो देखो रेलगाड़ी आ रही है। हटो कांधे से आंसू पोंछ डालो, वो देखो रेलगाड़ी आ रही है। मैं तुमको छोड़कर हरगिज़ न जाता, गरीबी मुझको लेकर जा रही है। दोस्तों, इस बात को वो लोग जो अपना वतन छोड़ करके गैर मुल्कों में बस चुके हैं वो महसूस करेंगे इस दर्द को। हमारे लखनऊ का एक शायर जो बज़ाहिर देखने में दीवाना लगता है, लेकिन उसके अंदर एक फर्जानगी है, एक शऊर है, एक ऐसा शऊर जो हमारी शायरी के हुस्न में इजाफ़ा कर रहा है, एक ऐसा शऊर जो गुर्बत को अज़मत बता रहा है, गुर्बत को वक़ार बख्श रहा है। एक ऐसा शायर जो हमारे फुटपाथ पर सोने वाले लोगों की ज़िंदगी को मोतबर बना रहा है कि इन्हीं लोगों की वजह से ये सारी तामीरात हो रही हैं, दुनिया हसीन बन रही है। वो शायर, उसका नाम है तशना आलमी। आमिर भाई को मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ कि एक बहुत ही जेन्युइन, बहुत सच्चे शायर को इस बार उन्होंने यहाँ मदऊ किया है। मैं तशना आलमी से गुजारिश करूँगा माइक पर वो तशरीफ़ लाएं, लेकिन ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा सुन लीजिए। वो ज़रा सा शर्मीले शख्स हैं, बस उनकी ये जो एक शर्मीलापन है वो आप ख़त्म कर दीजिए, उन्हें एतमाद बख्श दीजिए, दाद व तहसीन से नवाज कर। माइक पर तशना आलमी। हजरत, मैं 2 साल पहले आते आते रह गया और नहीं, ऐसे हादसा हो गया था, उससे अलमिया हो गया कि पासपोर्ट जो है मेरा खो गया था, वरना नहीं आ सका। और वरना मुझे तो जवानी में आना चाहिए था। इस गल्फ़ के इलाके में ना शायर ना शायरात वगैरह आते हैं, तो लेकिन मैं नहीं आ सका। और मुशायरे की पॉलिटिक्स वगैरह कुछ ऐसी होती है कि लोग हैं, तो वो क्लाइमेक्स का जवानी का ज़माना था बहुत ज़्यादा, तो फिर दिल भी बच गया था। बहरहाल, और शेर समात फरमाएँ, कुछ शेर समात फरमाएँ और उसके बाद जी 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 नहीं, वही तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि तुम ज़मी हो तो आसमान हैं हम। अर्ज़ किया है कि तुम ज़मी हो तो आसमान हैं हम, इस बुढ़ापे में भी जवान हैं, इस बुढ़ापे में भी जवान हैं हम। दोस्तों, आपकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है, उनका शर्मीलापन ज़रा कम हो जाए। हाँ, ये जवानी जो बचा रखी है, ये जवानी जो एक ज़रा अपनी जवानी जो बचा रखी है, ये पुरानी सी हवेली है सजा रखी है, ये पुरानी सी हवेली है सजा रखी है। और एक मोहब्बत का शेर आपसे शुरू करता हूँ कि यहाँ से कि आओ मिलजुल कर, फना बका का फ़लसफ़ा इसमें है, आओ मिलजुल कर चलें दोनों समंदर की तरफ, क्या आओ मिलजुल कर चलें दोनों समंदर की तरफ। बहुत अच्छे तशना साहब, यहाँ के लोगों के काम का शेर है। हाँ जी हाँ, यहाँ समुंदर भी है। आओ जी हाँ, आओ मिलजुल कर, अर्ज़ किया है कि आओ मिलजुल कर चलें दोनों समंदर की तरफ। दो दिलों में 4 आँखों का भरोसा चाहिए, 2 दिलों में 4 आँखों का भरोसा। शर्त अव्वल है यही तशना मोहब्बत के लिए। एक मिसरा इसमें रह गया था कि शर्त अव्वल है यही तशना मोहब्बत के लिए, 2 दिलों में 4 आँखों का भरोसा चाहिए। 2 दिलों में शर्त अव्वल है यही तशना मोहब्बत के लिए, 2 दिलों में 4 आँखों का भरोसा चाहिए। और
एक गज़ल मैं बराह रास्त अभी यहाँ से शुरू करता हूँ कि एक दिन उसने खफा होके कहा था मुझसे, शेर समझ ये समाज फरमाए कथा कि एक दिन उसने खफा होके कहा था मुझसे, प्यार जो करते हैं वो घर भी बसा लेते हैं। एक दिन उसने खफा होके कहा था मुझसे, प्यार जो करते हैं वो घर भी बसा लेते हैं। और तशना तुमसे तो ये आवारा परिंदे अच्छे, कम से कम अपना नशेमंद तो बना लेते हैं। वाह, कम से कम वाह, अपना वाह। नशेमंद बना बहुत लेते अच्छे हैं। तस्ना साहब, वाह कम से वाह कम अपना वाह। नशेमंद बना लेते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया साहब, मेजर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हौसला अफजाई के लिए। एक दिन उसने खफा होके कहा था मुझसे, प्यार जो करते हैं वो घर भी बसा लेते हैं। और तशना तुमसे तो ये आवारा परिंदे अच्छे, कम से कम अपना नशेमंद तो बना लेते हैं। और ये शेर समाज फरमाए मतला ये कि हम तो खुशबू की तरह फैले हैं दुनिया भर में। हम तो खुशबू की तरह फैले हैं दुनिया भर में। लोग खुशबू को गिरफ्तार करेंगे कैसे? लोग खुशबू को गिरफ्तार, उनसे बातां सरे बाजार करेंगे कैसे? वाह, उनसे बातां सरे बाजार करेंगे कैसे? दिल को हम तशना गुनाहगार करेंगे कैसे? दिल को हम तशना गुनाहगार करेंगे कैसे? और उस तरफ से भी जरा जुम्बिशे लब हो जाए, उस तरफ से भी जरा जुम्बिशे लब हो जाए, वरना एक तरफा उन्हें प्यार करेंगे कैसे? वरना उस तरफ से भी जरा जुम्बिशे लब हो जाए, वरना एक तरफा उन्हें प्यार करेंगे कैसे? वरना एक तरफा उन्हें प्यार करेंगे कैसे? वरना एक तरफा उन्हें प्यार करेंगे कैसे? इस बरस अब के भी छुट्टी नहीं मिल पाई है, इस बरस अब के भी छुट्टी नहीं मिल पाई है, घर पे हम ईद का त्योहार करेंगे कैसे? घर पे हम ईद का त्योहार, इस बरस अब के भी छुट्टी नहीं मिल पाई है, घर पे हम ईद का त्योहार करेंगे कैसे? और पुल नहीं नाव नहीं तैरना आता भी नहीं, पुल नहीं नाव नहीं तैरना आता भी नहीं, सोचते हैं कि नदी पार करेंगे कैसे? सोचते हैं कि नदी पार करेंगे कैसे? सोचते हैं कि नदी पार करेंगे कैसे? और सोचते हैं कि नदी पार करेंगे। और रात भर क्या? हाँ, वो तो सुना रहा हूँ मैं, अभी जरा सा सुना लूँ भाई। अब इतने दिनों के बाद आए हूँ, इतने तो सोबतें बर्दाश्त के तो कुछ अब ठीक बहरहाल कि रात भर नींद नहीं आती हमें अब तशना, रात भर नींद नहीं आती हमें अब तशना, उनका हम ख्वाब में दीदार करेंगे कैसे? उनका हम ख्वाब में दीदार करेंगे कैसे? और उनका हम ख्वाब में दीदार करेंगे कैसे? और गैर के साथ उन्हें देखा तो हैरान हुआ, गैर के साथ उन्हें देखा तो हैरान हुआ, रात के ख्वाब से मैं दिन में परेशान हुआ, रात के ख्वाब से मैं दिन में परेशान हुआ, रात के ख्वाब से मैं दिन में परेशान हुआ। और ये ख्वाबों और नींदों के ताल्लुक से एक चार मिसरे और भी समाप्त फरमाएं कि हाँ हाँ सुनिए, बहरहाल यही तो खराबी है। हाँ हाँ, रातों की एक कथा समाप्त फरमा लें, वो करें, ये तो खराबी है मेरी। और मैं बहुत दिनों से इसी बीमारी से दो चार हूँ, भूलने की बीमारी से तो बस यही तो खराबी है। हाँ, समाप्त फरमा। हाँ जी जी यही क्या भाई, कोई बता रहे हैं आप? एक औरत की तस्वीर मुलाजा फरमाए कि एक मुफलिस किसी बेवा की बेचारी लड़की, एक मुफलिस किसी बेवा की बेचारी लड़की जाने क्यों चेहरे को संजीदा बना लेती है, और घर से स्कूल के रास्ते में वो आते जाते जब कभी मिलती है सर अपना झुका लेती है, सर अपना झुका लेती है। लेकिन उस वक्त का मंजर नहीं देखा जाता जब वो पेवन को बस्ते से छुपा लेती, लेकिन उस वक्त का मंजर नहीं देखा जाता जब वो पेवन को बस्ते से छुपा लेती। बहुत अच्छा जी जी, वो विचार नहीं जाता। और वो ये शेर जी एक सिनेरियो बस और सुन लिए
कब एक लड़की की बात की गई तो एक लड़के की भी बात भी की जाए बेशक। नहीं, वरना बेइंसाफी की बात होगी, समर्थन में। और एक ये सुबह जिंदगी की शाम करने जा रहा है, ये सुबह जिंदगी की शाम करने जा रहा है, ये सुबह जिंदगी की शाम करने जा रहा है, सुनहरे ख्वाब सब नीलाम करने जा रहा है। और जिसे अब इन दिनों स्कूल जाना चाहिए था, वो बच्चा 10 वर्ष का काम करने जा रहा है। वाह, मेरी यकीन मानिए, वाह। बहुत माजरत कर रहा हूँ, बहुत ही उससे आया था, बड़े अरमान से बड़े उसे आना चाहता था। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहरहाल आया, मैं अपनी ज़रूरत उनके वादे पर, बहरहाल कुछ गलतियाँ हुई तो माफ़ी चाहता हूँ आपने। बहुत अच्छे तशना साहब, जनाब तशना आलमी बड़े सच्चे शायर हैं, जेनुइन शायर हैं और ज़िंदगी को बहुत ही खुली हुई आँखों से देखते हैं, जो देखते हैं उसे बयान कर देते हैं। और बस उनकी एक ये कमी है कि न जाने क्यों आपके सामने आके वो थोड़ा शर्मीले हो जाते हैं, लेकिन शायरी में इतनी ज़िंदगी, इतनी तवानाई है कि उनकी शायरी को अगर लिख के भी पढ़ा जाए तब भी वही लुत्फ़ आएगा जितना सुनने के बाद आता है। वरना उमूमन होता यह है कि सुनने में बहुतों की शायरी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन लिख के पढ़ने में बड़ी कमज़ोर लगती है। मगर तशना की शायरी की ये बड़ी खूबी है कि चाहे लिख के पढ़िए चाहे सुनिए, आप दाद देने पर मजबूर होंगे। ये हैं जनाब तशना आलमी। इस वक्त आलमी पस मंज़र पर जो उनका बड़ा मशहूर क़ता है वो उन्होंने सुनाया ही नहीं, वो मैं सुना दे रहा हूँ कि एक नमाजी ने कहा रहमान के कब्ज़े में है, एक नमाजी ने कहा रहमान के कब्ज़े में है, फिर पुजारी ने कहा भगवान के कब्ज़े में है। तब कलंदर ने कहा दोनों की बातें काट कर, तब कलंदर ने कहा दोनों की बातें काट कर, अब ये दुनिया एक बड़े शैतान के कब्जे में। तो मैंने ये इसलिए सुनाया कि न जाने एक पुजारी ने कहा भगवान के